ముందుగా అందరికీ నమస్తే. మనమైతే మళ్ళీ మన రూమ్కి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడైతే స్నానం అయిపోయింది, ఫ్రెష్ అయిపోయినా. ఇక మొత్తం ఇక ఫుడ్ అయితే తినాలనుకోవట్లేదు. ఫ్రూట్స్ అయితే తిందాం అనుకుంటున్నా. చూద్దాం కింద ఏమేమి ఫ్రూట్స్ అయితే దొరుకుతాయో అయితే తింటాను. ఫుడ్ తింటే మాత్రం నిన్ననే ఘోరంగా అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి 16 కిలోమీటర్లు శివునికి పార్వతికి పెళ్ళైన ప్లేస్ అనేది ఒకటి ఉందంట. అక్కడికైతే మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. अचिंतनाम जो कहा ये प्रसाद घर को जाता है। रिकॉर्डिंग करना है तो कर लीजिए जी। त्रियोगी नारायण का मतलब क्या है? यहाँ पर तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु हैं जी, जिन्होंने राजा बलि को छला था जी। क्यों छला था कि राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका था जी, 100 यज्ञ पूरा करता जी, वो इंद्रासन को जीत लेता जी। तो सभी देवताओं में खलबली मच गई जी कि राजा बलि इंद्रासन जीतेगा जी, तो सबकी दुर्दशा हो जाएगी जी। सब देवता यही भगवान नारायण के पास पहुँचे जी। बोले महाराज जी। मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, जी राजा बलि इंद्रासन जीतेगा तो सबकी दुर्दशा कर देगा जी। तो भगवान नारायण ने सबको समझाया कि तुम अपने स्थान बैठे रहो, राजा बलि तो बड़ा दानी है, मैं भी जाके कोई दान ले लूंगा जी। तब भगवान नारायण ने यहीं पर माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया जी। 52 अवतार जानते ना? 52 अवतार छोटा, अच्छा बच्चे। हाँ, और ब्राह्मण का वेश बना के राजा बलि के द्वार में पहुंच गए जी। बोले महाराज मैंने सुना कि आप बड़े दानी हैं, मुझे भी कुछ दान दीजिए जी। राजा बलि ने सोचा कि राजा ये अन्न मांगेगा, धन मांगेगा, सोना चांदी मांगेगा और क्या मांगेगा जी। भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए जी। मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। अच्छा। राजा बलि ने कहा सुना हुआ है, हाँ, कि महाराज कहीं पर भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। भगवान ने कहा अगर देना है तो मुझे संकल्प कर दीजिए। जैसे ये लोटे में टोटी होती है, हाथ में जल डालना था जी संकल्प के लिए जी। तो राजा बलि का गुरु शुक्राचार्य बड़ा चतुर था जी। वो मक्खी के बेस में वहां बैठ गया जी। क्यों बैठा? कि जिससे हाथ में जल न पड़े संकल्प अधूरा हो जाएगा जी। भगवान ने ऐसे एक तिनका निकाला और टोटी में ठोक दिया, वहां शुक्र महाराज की आंख निकल गई। शुक्र महाराज जी जो है जमीन में उतरे, बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा तेरे लिए यही क्षमा है तो अपने स्थान बैठ जा। फिर जब संकल्प होने लगा तो शुक्र महाराज जी फिर बोले अरे राजा जरा सोच समझ के दान करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब संकल्प हो गया, संकल्प होने के पश्चात भगवान ने अपना विराट रूप यही में बताया कि मैं तो ये हूँ। एक पक्ष से स्वर्गलोक को ढक लिया, दूसरे पक्ष से मृत्युलोक को, कि राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखूं? कि महाराज मेरे पास कोई स्थान नहीं है, मेरे सिर में रखिए। तीसरे पक्ष से राजा बलि को पाताल पहुंचाया, वही नारायण है। तो वही नारायण की चरणों से ये जल निकलता है। अच्छा। आप लोगों ने पहले तो देखा होगा, नहीं तो सुना है, हरिद्वार के पास कंडखल है,
वहाँ पर दक्ष मंदिर है जी। वहाँ पर राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया जी। वहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। जी। शंकर भगवान का वहाँ पर भाग न लेने से वहाँ पर सती हो गई थी। जी। फिर दोबारा जन्म इस स्थान पर राजा हिमांचल थे, पर्वतों के राजा, जी। उनकी पत्नी थी माता मैना। तो माता मैना की कुख से सती ने दोबारा जन्म लिया। जी। पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती नाम पड़ा। तब यहाँ पर गौरी गुफा है, वहाँ पर पार्वती मैया ने कई वर्षों तक तपस्या की है। अच्छा। क्यों की है कि शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए। जब शंकर भगवान की प्राप्ति हो गई है जी। तब राजा हिमांचल जी। ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्या दान करके शंकर जी को इसी स्थान पर दिया है। अच्छा। उस समय राजा लोगों ने मोर मोती सोना चांदी का दान किया था। जी। अब ये कलयुग है, मोर मोती कहाँ है? जी। मोर मोती की जगह ये चावल रोली अगरबत्ती यही यहाँ पर गिना जाता है। जी। तभी से यहाँ पर देखने के लिए 4 कुंड है। जी। 2 में स्नान होता है, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड में, जी। विष्णु कुंड में आचमन किया जाता है, जी। सरस्वती कुंड में पितृ तर्पण होता है। जी। पितृ तर्पण वही करते हैं जिनके माता पिता गुजर जाते हैं। जी। फिर 5वीं जगह ये धर्मशाला है, यहाँ पर शंकर पार्वती का कन्यादान हुआ। जी। और ये गाय बांधने का खुंटा है यहाँ पर, जी। यहाँ पर गाय दान किया है। अच्छा। और इसके पश्चात अंदर भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है। जी। और वहीं पर पार्वती के भाई तो थे नहीं, अच्छा। तो नारायण को जो है पार्वती ने अपना भाई माना। अच्छा। तो अपना भाई नारायण को मान करके वहां पर सप्तपति फेरा लगाया है। तो वो अग्नि उस समय देवताओं की शक्ति द्वारा जला रखी है। जी। जब कलयुग का समय आ गया जी। उसमें अग्नि कम होने लगी। जी। तो देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर उसमें लकड़ी चढ़ाना शुरू किया। जी। तब से ये दोनों लकड़ी द्वारा हमेशा जलती है। जी। हमेशा इसमें हवन होता है। जी। तो उसकी भस्मी जो है मुख्य प्रसादी के रूप में घर जाती है। जी। ये भस्मी ऐसी चीज है जैसे घर में किसी छोटे बच्चों को किसी का नजर लग जाता है जी। या घर में कोई छल कपट होता है जी। तो भगवान का नाम लेके उसका तिलक कर लो। जी। छोटे बच्चों के गले में गांठा बना के बांध दो। जी। उसमें किसी का तंत्र में नहीं चलता है। जी। बोलो भगवान नारायण की जय हो। టెంపుల్ అయితే మనకు సోన్ ప్రయాగ్ నుంచి అయితే వెహికల్స్ ఉంటాయి. 200 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సీతాదేవికి శివునికి పెళ్ళైన ప్లేస్ అంటే అది. టెంపుల్ మాత్రం ఒక సింపుల్గా చాలా బాగుంది. పూజ చేస్తారు అన్నమాట. టెంపుల్ లోపల దేవుళ్ళు ఉన్నారు, లోపలైతే ఫోన్లో లేదు. అందుకే మనం అయితే ఇక బయట నుంచినే వీడియో తీస్తున్నాం. టెంపుల్ మాత్రం చాలా బాగున్నది, కానీ పూజారులు కూడా చాలా బాగున్నారు. ఇక్కడనే అయితే శివునికి ఉన్న పార్వతీకి అయితే పెళ్ళి అయిందంట. మనమైతే ఇప్పుడే దర్శనం అయిపోయింది. టెంపుల్ మాత్రం చూడడానికి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇదైతే సోన్ ప్రయాగ్ నుంచి దగ్గర ఒక 16 కిలోమీటర్లు. వెహికల్కి వచ్చేసి 200 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మీరు కూడా తప్పకుండా వచ్చేయండి.